ये जो आप अब्बास बादशाह सुनते हैं वो मुझे आता नहीं है, तो जो मुझे आता है वो पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो इसलिए पता नहीं गड़बड़ होनी है या क्या होना है, ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तो ये है कि तमाम दुआएं जो सब आप सबके ज़िम्मे हैं या जो मेरे ज़िम्मे हैं, चाहे आपको भूल गई हैं या याद किसी ने भी आपके ज़िम्मे लगाई हों, उस गैब मोमिन को पहले ज़िक्र कीजिए ताकि उनकी दुआएं पहले कबूल हो जाएं और उनके सदक़े में हम सब की दुआएं कबूल हो जाए। सबसे बड़ी दुआ हमारा साहिब जल्दी आ जाए, साहिब जल्दी आ जाए। तो बस थोड़ा सा बढ़ जाइए। बस मैंने कहा ना कि इख्तलाफ राय हो सकता है, क्योंकि जिस आवाज़ को आप सुनते हैं और जानते हैं वो मुझे नहीं आता, जो मुझे आता है वो शायद आपके लिए नया हो। लेकिन बात इंशाअल्लाह परे पिजैत में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है ना। आप भी परे पिजायत वाले लोग हैं, हक का साथ दीजिएगा, हक को सुनिएगा, हक पे ही फिक्र करनी चाहिए, हक पे ही गौर करना चाहिए। अली जब आए तो इंसान ने महसूस किया कि जो देवता हमें चाहिए था ना, जो देवता हमें हमारे तसव्वुर में था कि वो इंसानों पर रहीम हो, इंसानों पे करीम हो, उन्हें अली की शक्ल में नजर आने लगा। इस वजह से हम इंसान अली से ज्यादा कुर्बत रखते हैं, हर तकलीफ में अली को पुकारते हैं। अल्लाह ने कहा मैंने इंसान को खल्क किया है और जिनों को खल्क किया है अपनी इबादत के लिए, और उसमें तरीका इबादत बताया नहीं। जब नहीं बताया तो फिर अब अल्लाह के कौल में लफ्ज इबादत है मेरे भाइयों, कि मैंने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए खल्क किया। तो अब अगर रसूल ये कह दें कि जिक्र अली इबादा, जिक्र अली इबादा, या ये कि मैं वो हदीस भी पढ़ दूं जो मैंने कल परसों भी पढ़ी थी कि सहाबा रिजवानुल्लाह ने कहा अली का चेहरा तकना। लेकिन एक हदीस से आगे बढ़ जाऊंगा। सरकार जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी मदीना की गलियों में कहते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला नो, बिर्रा बिन आज़ब रजी अल्लाह ताला नो, सरकार अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला, सब फरमाते हैं कि हमने जब देखना था ना कि अली मस्जिद नबवी से निकलते हैं तो हम मदीना की गलियों में चिल्लाते थे, ओ लोगों अपने बच्चों को लेके बाहर आ जाओ, अभी अली यहां से गुजरेंगे ताकि पता चले कौन हलाल का कौन। समझ रहे हैं? मुनाफ़क़त की मौत है, मुनाफ़क़त की मौत है। गो आज साउंड को भी मसला है, मुझे बड़ा चिल्लाना पड़ रहा है, लेकिन ये होता है। 4 मजलसा चंगियां गुजरते 5वीं बारी जान के भी बंदे कर देंगे कि एदी आवाज़ तो ना निकले। मैं जानता हूँ, मैं यहीं का हूँ, मुझे पता है। मैं इसीलिए तो प्राइवेट महफिलें जब लगती हैं यहाँ पे बैठता नहीं हूँ, क्लिप ही ना बना लेने ना प्राइवेट महफिल चेंज आखिया सी। मैं सब जानता हूँ, सब हरकतों का मुझे बड़ा अच्छी तरह से क्रिस्टलाइज हूँ मैं, लेकिन ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद खुद हिफाजत करता है, वो हर इंसान के शर से महफूज रखता है। क्योंकि जब रसूल अल्लाह को हुक्म हुआ था ना, रसूल अल्लाह को कि तबलीग कर दीजिए, तो आखिर में उस आयत में था कि इंसानों के शर से मैं तुम्हें बचाऊंगा। हाँ, अल्लाह को भी पता था कि जिक्र अली पर इंसानों का शर कितना खतरनाक है। फलानों के मिंबर पे ऐसे ही नहीं गदीर हो गई। अच्छा, ये फलानों का मिंबर क्यों बनाया था? क्या कहने? नहीं 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 नहीं, देखें इतने काबिल लोग हो के रसूल के फेल को कितनी मामूली बात से तशबीह दे रहे हैं कि रसूल ने क्या बाजना जान। नहीं नहीं नहीं, सरकार हजूर अकरम याद रखिएगा,
हर नबी, अच्छा भेड़े क्यों चराते थे, बकरियां क्यों चराते थे नबी? हर नबी ने भेड़े बकरियां क्यों चराई? देखो ना, सन्नाटा छा गया ना। सन्ना सुनाना था मैंने अब्बास बादशाह, और 2 मामूली बातों पे मैंने आपको खामोश करा दिया। यानी जो आम फहम थी, मामूली से मुराद कि आम फहम थी। अल्लाह ना करे मैं बादशाहों की किसी बात को मामूली करार दे दूं। हाँ, मेरी क्या मजाल, क्या पिद्दी का शोरबा है, क्या कोई बोलेगा सरकार के साथ। लेकिन ये 2 मैं अपने बच्चों के, बड़ों के लिए नहीं, बड़ों वो तो मेरे सर आँखों पे, लेकिन जो मेरे ये बच्चे बैठे, इन्हें पता तो चले कि हर नबी भेड़ बकरियां क्यों चराता है, हर नबी किस लिए चराता है। उन्हें कोई दूध की ज़रूरत नहीं होती, नहीं, हर नबी को, क्योंकि वो साहिब जलाल होता है। नबी जो हुआ उसका एक लम्हे के लिए भी राब्ता खुदा से अलग नहीं होता, और जिसका राब्ता हर वक्त खुदा से हो वो साहिब जलालत होता है, उसका जलाल गालिब होता है, क्योंकि हर लम्हा उसका राब्ता अल्लाह से है। इसीलिए इंसान जब करीब आएंगे तो कोई किसी तरह का होगा, कोई किसी तरह का, ताकि नबी उनके ऊपर जलाल न करें। इसीलिए उन्हें बकरियों के साथ कहा पहाड़ों पर मेरी याद करो, क्योंकि बकरियां एक सिमत में नहीं चलती, कोई भाग के उधर, कोई भाग के उधर, कोई इकट्ठी हो गई, कोई बिखर गई, फिर उन्हें इकट्ठा करो, फिर बिखर गई। नबियों को हौसला दिया जाता है कि तुम्हारी उम्मत ऐसे ही होगी जैसे बकरियां। समझ रहे हैं ना सरकार, समझ रहे हैं ना, ताकि अंबिया के अंदर गुस्सा ना आए, गुस्सा ना आए। वो डडुआ की धारण सुनी गई है ना, कि कोई मेंढक तोलने लगा था तो वो जितने मेंढक ऊपर रखता था उतने नीचे उतर जाते थे, हैं? तो इसलिए हजूर नबियों को ये सुन्नत है नबियों की कि उन्हें खुदा उनके साथ रखता है, बकरियों के साथ वो जिक्र खुदा करते हैं, और वो बकरियों से तंग नहीं आते, वो इकट्ठी भी करते हैं, छोड़ते हैं, इधर उधर करते हैं सारा। और दूसरी क्या बात कही थी अभी हाँ, पलानों का मिंबर आपने देखे, सरकार ख़त्म मर्तबा शान देखें, शान देखें जिससे अल्लाह मिलने की ख्वाहिश करता है। उस हजूर की बात आपने इतनी सी बात कर दी कि पलाने इसलिए नहीं, हर नबी माहिर नफ्सियात होता है, वो हरकत और नफ्सात को जानता है। भाई देखो, अरबियों की जिंदगी ऊंट के बगैर नामुकम्मल नहीं है ही नहीं। वो अपनी, आप पुरानी हुदी, अब कुछ इल्मी गुफ्तगू भी सुन लिया करो कभी, पुरानी हुदी, ढोले माये टप्पे, अब तो समझ आएगी, उसको अरबी में हुदी कहते। अरबों की बेहतरीन शायरी जो दुनिया में मानी जाती है, वो शेर और नसर तभी हुई जब वो ऊंट चरा रहे थे। हुदी तब हुई जब वो ऊंट चरा रहे थे, तो उनकी जिंदगी ऊंटों के साथ जुड़ी हुई है, वो ऊंट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हर ख़ास महफिल ऊंट बिठा लेते हैं, दरमियान में आग जला लेते हैं, उसी में बैठे। आज भी यही कल्चर, वो ऊंट के बगैर नहीं रह सकते। रसूल अल्लाह ने एक शानदार काम किया, का सबके पलान उतार लो, मिंबर बनाओ, मैं उस पर खुतबा दूंगा। ये इसलिए नहीं कि ये भाग जाएंगे, नहीं ना, रसूल ने इसलिए कि ऊंट इनकी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इन्हें जब भी चलता फिरता ऊंट याद आएगा, इसे देखेंगे इन्हें गदीर याद आएगी। समझ रहे ना, इनकी जिंदगी में ऊंट है, ये जब भी ऊंट देखेंगे इन्हें गदीर याद आएगी, इसलिए पलानों का बनाते। अब ये ना कहिएगा आइंदा कि रसूल ने कहा ये बाजना। रसूल की हैबत 1 महीना आगे चलती है, यानी यहाँ से 1 महीने का जितना सफ़र है ना, खुदा की कसम बड़ा दर्द है मेरे दिल में। हम हजूर को समझते नहीं हैं, और जब हजूर को नहीं समझा तो अली कैसे समझ में आ जाए। अली को मानना दरअसल मोहम्मद को मानना है, लेकिन हम बड़े संगदिल हैं। हम एक दूसरे पे एतराज़, किबला ने आयत का तर्जुमा सही नहीं किया, किबला ने हदीस ज़रा जल्दी पढ़ देती। किबला को माफ़ करो, मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनो। जिस काम के लिए आए हो ना, पहले ओ करो। हाँ, सीधा कहो कि अली के फजाइल दिल में खंजर की तरह उतरते हैं। समझ रहे ना,
अली 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 मुनाफकत की मौत है। अली वलीउल्लाह अली वलीउल्लाह। कूफे में जब शहजादी आई ना, हाँ मसाइब एक लम्हे के लिए इनके फ़ज़ाइल और मसाइब एक जैसे ही हैं। आलिया बीबी जब कूफे में आई ना कैद होके, और आते ही दरबार में, आपका क्या ख्याल है कि वो एक शहजादी ऐसी होंगी कि रोती पीटती हुई आई कि हम मेरे साथ 72 साल हैं, हाय हाय हमें कत्ल कर दिया, ये कर दिया? क्या ऐसी नस्वानियत थी? अगर बीबी ऐसी करती तो अल्लाह को कौन बचाता? नहीं, अली की बेटी शानो शौकत के साथ आई, शानो शौकत के साथ, जलाल नहीं दुख का इजहार किया कि मेरे साथ हुसैन का सर है। सीधी आई, जब उसने अपनी बकबक खत्म की तो शहजादी ने सरकार अली इब्न हुसैन की तरफ देखा, इशारा हुआ कि जी बढ़िए आगे। तो बीबी ने आगे बढ़ के एक जवाब दिया। बीबी ने कोई खुतबा नहीं दिया, बीबी ने एक हदीस पढ़ी, कहा सुनो लोगों, यह है अली की बेटी की ताकत। वहां भी हदीस पढ़ रही हैं, हदीस, और आगे कहने लगी लोगों सुनो, मैंने रसूल अल्लाह से सुना, नाना से खुद रवायत की, मैंने रसूल अल्लाह से सुना कि रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि अली से जो बोग़्ज़ रखता हो, अली के फजाइल का जो मुनकर हो, भाई शहादत है, सर साथ हैं, कूफे का बाजार गुजर के आई हैं, दरबार इब्ने ज़ियाद लईन का उसकी बकबक सुन चुकी हैं, लेकिन जवाबन क्या फरमा रही हैं? फरमा रही हैं कि सुनो, मैंने रसूल अल्लाह अपने नाना से सुना, वो फरमा रहे थे कि अली का बोग़्ज़ रखने वाला और अली के फजाइल का मुनकर, अल्लाह उसके माथे पे काफिर लिख देता है। अल्लाह, ये बीबी ने भरे दरबार में कहा था, सन्नाटा छा गया। भरे दरबार में से एक कोने से एक बूढ़ा उठा, उसने कहा आपके वालिद भी बड़े फसाहत और बलागत के ना खुदा थे, वो भी बड़ी फसी जबान इस्तेमाल करते थे, और बनी हाशिम का जादू तो माना हुआ है। अली भी, आपके बाबा भी अपने फजाइल ऐसे ही बयान करते थे। आज आप उनकी बेटी हैं, आपने भी आके वैसे ही फजाइल पढ़ दिए जैसा जादू आपका बाबा जानता था। तब शहजादी उसकी तरफ मुड़ी और पूरे जलाल से दरबार हिलने लगा। बीबी ने कहा क्या सादा का या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल, आपने कितना सच कहा था कि अल्लाह माथे पे काफिर लिख देता। लोगों देखो काफिर है। तो किबला की बजाय यहां उठो, हमें भी पता चले काफिर कैसा होता है। हम भी तो देखे बुग़्ज़े अली कितना भरा हुआ है। किबला बेचारे दा तो मुरब्बा भी साझा नहीं, तुहाडे नाल खाले नाल खाला भी साझा नहीं, तुसी किबला नूं की कहना है? असल जो दर्द है ना वो बयान करे। अल्लाह ना करे आप में से कोई हो, हाँ अल्लाह ना करे, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप में कोई ऐसा हो ना। मैं तो आपके जूते भी सीधे करने के लायक नहीं। आपका वो मकाम अल्लाह ने आपको दिया, अल्लाह ने वो मकाम दिया। तो अब ज़रा तर्जुमा सुन लीजिए आयत मुबारक का, और फिर कहीं वो हमारे काम आएगी और हमें अपनी रोशनी देगी, और मैं हज़रत अब्बास की तरफ मुत्सिल हो जाऊँ ताकि कुछ राज की बातें हो जाएं। आप भी अगले साल तक याद रखें, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप लोगों ने हैदर को कुछ ज़्यादा ना सताया पिटाया तो हो सकता है अगली दफ़ा फिर बुला ले, ठीक है ना। खुदा आप सबको सलामत रखे। और अगर आपने तंग शंग किया तो बेचारा वो भी हिम्मत हार जाएगा, किसी और नू पढ़ाओ, किबला नू ना पढ़ाओ। मालिक आप लोगों को इज़्ज़त दे। सिर्फ आपकी तवज्जो मरकूज़ करने के लिए ये जुमले कहता हूँ, वरना ये ज़िक्र ऐसा है कि इसमें इन बातों की गुंजाइश नहीं है, समझ रहे हैं ना। सिर्फ आपका ध्यान बटाने के लिए अल्लाह कह रहा है सूरह अहज़ाब में, खुदा की कसम क्या आयत है। और इसके बाद सारे फ़लसफ़े ख़त्म हो जाते,
इस आयत को पढ़ने और सुनने के बाद अल्लाह क्या कह रहा है। जो साहिबाने फ़हम कुरान रखते हैं और तशरीफ़ फरमा, आप सब बैठे हैं, और सब बच्चे जो माँ की गोदों से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह व अद्दा लहुम अज़ाबम महीना। वो लोग इन्नल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को अज़ियत दी। यूज़ून अल्लाह व रसूलहू, जिन्होंने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को अज़ियत दी। लाअनहुमुल्लाह फिर दुनिया वल आखिरह, उन पर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत हो। वअद्द लहुम अज़ाबन महीना, और इस लानत के अलावा मैंने एक बड़ा हैबतनाक अज़ाब तैयार कर रखा है जिसमें मैं उन्हें दाखिल करूँगा। जुर्म उनका क्या है? जुर्म उनका क्या है? अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देना। अच्छा, रसूल को तो अज़ियत दी, अल्लाह को अज़ियत कैसे दी? अल्लाह को अज़ियत कैसे दी? रुको, एक और आयत सुनो सूरह हज की, ऐसे तुम्हें थोड़ी जाने दूंगा। एक और आयत सुनो, अल्लाह का शिकवा, यहां भी तो अल्लाह का शिकवा है ना, यानी खालिक कह रहा है अपनी मखलूक से कि तुमने मुझे और मेरे रसूल को अज़ियत जिन लोगों ने दी, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी या दे रहे हैं, क्योंकि आयत है क़यामत तक, तो दी। अब दूसरी आयत सुनो सूरह हज की, और सूरतुल अल इनाम में भी ये आयत मौजूद है, इसी तरह की आयत। वमा कदर अल्लाह हो हक का कदर ही, तुमने अल्लाह की कदर वैसी नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। क्या शिकवा है मखलूक से कि तुमने मुझे अल्लाह की कदर ही नहीं की? तो कभी अल्लाह आया तो लंबे कदर कराने? मक्का कभी आया? मदीने कभी आया? नहीं। तो वो कौन है जिसकी कदर अल्लाह अपनी कदर कह रहा है? बस जिसकी यहां कदर अपनी कह रहा है ना, वहां उसी की अज़ियत को अपनी अज़ियत कह रहा है। अब रसूल ने पुकार कर कहा था, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे दी, जिसने मुझे दी उसने अल्लाह को दी। हाय हाय, समझ रहे ना हुज़ूर, समझ रहे ना। अभी तो बहुत आयतें मुझे पढ़ ताकि कुछ पता तो चले, 5 दिन का हमारे पास कोई नतीजा तो आए। क्या कर तो पता चला। अब मैं आपको एक बिल्कुल सादा सी बात करना है, कोई खिताबत नहीं, कोई उलमाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सादा। हमने लानत इजाद नहीं की सरकार, हमने लानत इजाद नहीं की, हमें तो पता भी नहीं था माफ, हमें तो पता भी नहीं था कि ये लानत क्या है, और आज तक नहीं पता, इस वक्त तक नहीं पता। लेकिन एक बात बताऊं, अगर खुले दिल से सुन लो, नहीं तो मुझे चटकले मटकले बड़े आते हैं, देसी आदमी भला कैसे हो सकता मुझे ना आए। लेकिन ये इबादत है, इबादत को मैं बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, ऐसे ऐसे राज हैं इस वक्त दिल में मौजज़न के क्या करूं, सुभान अल्लाह, सुभान क्या करूं। सुभान अल्लाह। अब्बास बादशाह पढ़ना है। अज़ियत, हमने लानत, हमें आज भी नहीं पता, हम लानत को एक लफ्ज़ समझते हैं, सच्ची बात है, हम लानत को एक लफ्ज़ समझते हैं और रोज़मर्रा इस्तेमाल में से बढ़ चढ़ के बयान करते रहते हैं, और हमें कोई इसकी मार्फत नहीं है, हमें लानत की मार्फत नहीं है। भाई शैतान गुस्ताख हुआ, हादी का भी और खुदा का भी। हादी की तकसीर की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, 2 गुनाह हो गए ना उससे। हादी को उसके ओहदे से घटाया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने जवाबन उसे सजा क्या दी? लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर। अब ये लानत, अच्छा अल्लाह जब कोई चीज बोलता है
तो वो क्या खाली लफ्ज रहता है या कुछ खलक हो जाता है? क्या कहने कुछ खलक हो जाता होगा, इतना तो साथ दीजिए। खैर आप तो अंधेरे में बैठे ही इसलिए कि बोलना ना पड़े, वो जो पीछे बैठे सबसे, अल्लाह के बंदो इतनी जगह थी। अच्छा चलो खैर, बहरहाल लेकिन अली ज़रूर कहिएगा ताकि कुरान ख़त्म हो जाए आपकी तरफ भी, ठीक है। अब वो लानत, अब देखो ना सन्नाटा छा गया, अब पता नहीं है कि यार लानत किए जा रहे, लानत किए जा रहे, अल्लाह भी कहे जा रहा है, तो लानत का पता नहीं है कि आखिर ये है क्या। लेकिन अब मैं तुम्हें इस फलसफे में उलझाऊंगा नहीं, बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत ही कुछ, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना सी बात पे इक्तफा कर रहा हूं कि भाई लानत हमने इजाद नहीं की, अल्लाह बोला था, जैसे वो कुन कहता है और कुछ हो जाता है, ऐसे ही उसने कहा था शैतान निकल जा तुझ पर लानत है, तो अब कुछ तो शैतान पर हुआ है। तो अब मैं ज्यादा बहस नहीं करता, सादा सा जुमला, जितने भोले भाले तुम हो ना उतना ही भोला भाला जुमला दे रहा हूं कि भाई देखो कम अज कम पता चला कि इबलीस के जमाने में पहला मोमिन लानत थी जो दुश्मने हादी पर पड़ी। तो कम अज कम उसे मोमिन तो मानिए, हाँ, लेकिन तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम इसका वजन नहीं उठा सकते कि आखिर, लेकिन सोचना जरूर, गधों जैसी जिंदगी हराम है इंसान पर कि उस पर किताबें लदी हों और उसको पता ना हो। ये सूरत जुमा में अल्लाह ने कहा, ऐ रसूल ये जो यहूदियों और नसारा के जो उलमा है ना, इन्हें आलिम ना समझो, ये गधों के ऊपर किताबें रखी हुई हैं। तो तुम भी मजलसों में आके आलिम तो बनो, आलिम बनो, यहाँ सिर्फ बैठ के उठ जाना नहीं है, बस सवाब के चक्कर में सौदागर हो ना। हाँ, सवाब कितना मिलेगा, गुनाह माफ हुए कि नहीं, हज तक पूरियां हुई हैं या नहीं, मार्फत नहीं मिली तो क्या फायदा, हज तक पूरी करवा के भी अगर अली छूट गया तो क्या फायदा। सोना चांदी बेटे औलाद ताकत लेके क्या करोगे अगर अली ही नहीं तो, हाँ अली नहीं तो क्या करोगे। इसलिए खुदा के लिए मेरी नसीहतें बड़े भाई की, छोटे भाई की, बेटों की तरह समझ के, भाइयों की तरह समझ के, बड़े भाई की नसीहत समझ के, कुछ भी समझ लिए कि हकीर फ़कीर समझ लीजिए, लेकिन इन बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा, तभी इन मजालिस का फ़ायदा होगा। नहीं तो ये कुछ भी नहीं, ये ज़बान का चस्का है। दीन को ज़बान का चस्का ना बनने दें, इस पे अमल कीजिए, अपने दीन और इबादत पे अमल कीजिए ताकि आप खुदा और रसूल को समझ पाएं, समझ पाएं। खुदा की कसम, पहले बढ़ा जाता था कि एक अली का एक नाम लो तो कुरान ख़त्म होता है एक दफ़ा, और मैंने हदीस में पढ़ा, सरकार बाकर बादशाह की रवायत थी, बस रहमतों को तमाम की, मैं बड़ा करीब हो गया अपने मौजू के, और ये तमहीद ख़त्म हो गई। का बंदा जब पढ़े अली कहे तो ख़त्म कुरान का सवाब, और अगर ख़ातून कहे, अपनी बेटियों को सुना रहा हूँ ताकि वो इस हदीस को पल्ले बांध लें, हम मर्द अगर कहें तो एक कुरान ख़त्म का सवाब, ये एक हदीस है, अभी दूसरी भी सुनाता हूँ, और उसी हदीस का हिस्सा है। सरकार बाकर फरमाते हैं अगर औरत अपने काम धंधे करते हुए, घर के भांडे मांजते हुए, हांडी रोटी करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए, बच्चे को खिलाते हुए, बच्चे को संभालते हुए, खामिंद के कपड़े इस्त्री करते हुए, घर वाले माँ बाप की खिदमत करते हुए, अगर कोई औरत या अली कह दे काम करते हुए, और उस वक्त अली को याद रखे, 60 कुरान मजीद खत्म हो जाते। समझ अल्लाह और दूसरी हदीस बिहारुल अनवार की 39वीं जिल्द और बाज़ तर्जुमे में 38वीं जिल्द,
एक अराबी आया, उसने सरकार बादशाह सादिक से पूछा, अल्लाहुम्मा ठग तो नहीं रहे हो ना? हाँ, मैं किसी वजह से ये सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, अब वो ताकि सरकार अब्बास हमारे लिए आसान हो जाए और हम उनको कमा हक्काऊ समझ सकें। उसमें बिहारुल अनवर किताबों के हवाले तो मैं दे रहा हूँ, देख लेना, पढ़ लेना, सुन लेना। उसमें एक अराबी ने आके कहा, या इब्न रसूल, क्या ये रवायत ठीक है कि अली का नाम लेने से एक कुरान ख़त्म हो जाता है? क्या ये सही है? बादशाह ने फरमाया नहीं। समझ रहे हैं ना? हाय हाय, इसीलिए बेटा मांगा। अब वो बेटा नफ्स इसके पास है नहीं, बेटा ख्वाहिश है नफ्स की, नफ्स है अल्लाह के पास। तो माफ़ कीजिए, अब्बास की ख्वाहिश अली ने नहीं की। जिसके पास नफ्स है ना, वो चाहता है कि मैं हुसैन के लिए अब्बास भेजूं। समझ रहे हैं ना? मैं उसके लिए अब्बास भेजूं। तो ये उधर की ख्वाहिश है। अच्छा, अब दूसरी हदीस जो आप बड़े दिलो जान से लगाए हुए हैं कि अब्बास सैयदा की दुआ का समरा है। ठीक है ना? यही है ना? अच्छा, मुझे इस हदीस पे कोई एतराज़ नहीं है, अल्लाह ना करे। नहीं, मैं तो सिर्फ माने ढूंढना चाहता हूँ कि समरत दुआ सैयदा है अब्बास। तो मैं ढूंढना चाहता हूँ ये दुआ क्या होती है। अगर इस दुआ का नतीजा अब्बास है तो आप बता दें दुआ क्या। आप कहेंगे जी 2 हाथ खड़े करने ते गल करनी अल्लाह नाल मैनू ऐ दे दे। आप इसे सिर्फ दुआ समझ रहे हैं, हाजत समझ रहे हैं। लेकिन शायद बुखारी शरीफ मेरे सामने, और मैं रवायत बुखारी शरीफ से ले रहा हूँ, बाबु दुआ या शायद किसी ज़िमन में। और इमाम नसाई ने भी से रसूल अल्लाह से पूछा कि मौला क्या माना है दुआ का? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ इबादा, दुआ इबादत है। तो अब ये ना कहो बीबी की दुआ का नतीजा, कहो बीबी की इबादतों का नतीजा। समझ रहे ना? बात को आगे बढ़ने भी तो खुदा तुम्हें सलामत रखे। शहजादी ने भी दुआएं मांगी, शहजादी ने भी दुआएं मांगी। हाँ, मखलूक अब्बास का भी जिक्र करूंगा। हाय हाय, कुर्बान जाऊं सन्नाटे पे। मैं फिर कह रहा हूं, मखलूक अब्बास का भी अभी जिक्र करूंगा। मखलूक की अब्बास है, अब्बास की मखलूक है, और मखलूक अब्बास का तज़किरा करूंगा। बहुत अच्छे, अब्बास की मखलूक है। बड़ा चंगा मौका मिला मौलवी साहब के खिलाफ कि उन्होंने कहा कि अब्बास की मखलूक। ओ भाई, हजरत अब्बास का जितना असला था ना, अब्बास ने कहीं से खरीदा नहीं था, खुद बैठ के अपने हाथों से बनाया था। अहले बैत अब्बास के असले को कहते थे मखलूक अब्बास। सरकार अब्बास के असले पे बात करना शुरू कर दो, सारी रात गुजर जाएगी कि नेज़ा कैसा था। और नेज़े के बारे में 10,000 शेर तो इस्फानी ने कह दिए, 10,000 शेर कि ये नेज़ा कैसा था, जिसे अब्बास ने खुद बनाया था। अब्बास कहता था मुझे मखलूक की बनी हुई चीज़ें पसंद नहीं, और ख़ुद बनाते थे, खुद बनाते थे। अच्छा, एक हदीस है, इरफान की हदीस है, भले तुम्हारा दिल धड़कता है, चलो तुम्हें भी तो मौका देना ना मुझ पे बरसने का। तो अब मैंने कुर्बानी ठान ली है कि मुझ पे बरसो। हबीब इब्ने मुज़ाहिर जंग करने जा रहे हैं करबला में। भाई सुनो, एक लम्हे के लिए क्या खूबसूरत चीज़ सामने आ गई है, और बेईमानी नहीं की मैंने। बहुत अच्छे है ना? सिर्फ इसके लिए नहीं कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आपको सज़ा भी दूँ, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो है कि दिल और जले। फरीज़ा, फरीज़ा, बहुत अच्छे, फरीज़ा कि जो खुश हो रहा है उसे मौला खुश करे और बेहिसाब खुश करे। जिस दिन हर आंख रोएगी उस दिन वो खुश रहे, और जो जल रहा है आहा हा हा आहा हा हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह
अल्लाह जला दे उसको, बुग़्ज़ अली में राख कर दे उसको, मार डाल उसे बुग़्ज़ अली में, मार डाल उसे। आमीन। अब वो क्या है, हबीब इब्ने मज़ाहिर जंग। सुनिए खुदा की कसम, एक बड़ी अहम रवायत हदिया कर रहा हूँ, लाख जबर करके दिल पे कर रहा हूँ, लाख जबर करके। हबीब इब्ने मज़ाहिर जंग को जाने लगे और अब्बास बादशाह ने देखा कि हबीब भाई कहते थे ना, हबीब भाई जा रहे हैं, तो क्या करीम घराना है, क्या मेहमानों की इज्जत है। आगे बढ़े और घोड़े के लिजाम में हाथ डाला। अब्बास ने, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने झुक के सलाम किया, कहा ऐ कमरे बनी हाशिम, क्या बात है, आज तो मुझ पे एहसान ही एहसान हो रहे हैं, मेरा घोड़ा आपने पकड़ लिया, क्या बात है। कहा कान करो भाई हबीब, कान करो। कहा वो सामने देखो। हबीब ने सामने देखा, कहा ये सामने 4000 दस्ता है तीर चलाने वालों का, इस दस्ते की तादाद है 4000। 4000 बंदों के पास कमाने हैं और उसमें तीर जुड़े हुए हैं, और निशाना सिर्फ आप हैं। ये तीर इकट्ठे चलेंगे जैसे बादल आता है, और निशाना आप हैं। हबीब भाई घबराना नहीं, जब ये तीर आए ना मेरा नाम लेना। हाय हाय, जब ये तीर आए मेरा नाम लेना। अच्छा सरकार, बस जंग के लिए गए, तीर बरसे, हबीब ने या अब्बास का, वो पानी बन गए। एक हमला, दूसरा हमला, तीसरे हमले पे सलाम करके हुसैन को जाने लगे तो इमाम ने खुद फरमाया, हबीब करीब आओ, क्या कर रहे हो। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, क्या कर रहे हो। सखी कुछ भी नहीं, नहीं मैं देख रहा हूं, तीरों की बौछार देख रहा हूं मैं, तुम्हें एक भी नहीं लगता। मालिक वो अब्बास बादशाह ने कहा था मेरा नाम लेना। जलाल में कहा हुसैन ने, हबीब इब्ने मज़ाहिर, ये विर्द अल्लाह ने सिर्फ नबियों के लिए रखा है। सिर्फ अब्बास या 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 अली। कहा जैसे हजरत दाऊद यही इस्म पढ़ के लोहे को ढाल लेते थे, तुमने इसे क्यों इख्तियार किया। कहा मौला अब्बास ने कहा था मालिक। कहा अच्छा जाओ, अब नहीं कहना, अब नहीं कहना। तो सरकार हबीब इब्ने मज़ाहिर की शहादत हुई। तो जब तक अब्बास कहते रहे शहादत नहीं हुई, हत्ता कि इमाम को मुदाखलत करनी पड़ी, मुदाखलत करनी पड़ी। अब जरा वापस आओ। अच्छा देखो, अब्बास बादशाह की हयात मुबारक ज़ाहरी 32 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 34 साल, 32 साल 34 साल, बस यही हयात मुबारक है। तुम्हारे पास अब्बास कितना है, कितना है आपके पास। एक जंगे सफीन की लड़ाई है, एक अब्बास का बचपन, ठीक है ना, एक करबला, एक मक्के में खुतबा, ठीक है ना सरकार। मैं अहम नुकात की तरफ, बस यही है ना अब्बास। तो आपने इंसाफ किया, आपने अब्बास को सिर्फ बाबुल हवाई समझा कि जी हाजता पूरियाँ करता है, कसम नहीं खानी है थी। क्या समझा है आपने अब्बास को, जो अल्लाह ने नाजिल किया खुद ख्वाहिश करके, खुद ख्वाहिश करके। अच्छा ये नाजिल होना, पैदा होना, मिलाद, ज़हूर, कोई भोंडी हरकतें ना भी किया करो। अल्लाह अकबर। बस एक रवायत सुन लो, मैं फिर रुक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब्बास बादशाह पे इरफान देना है और मैं जब तक नुकात ना निकालूं
आपको समझ ही नहीं आएगी बात के कि भला क्या कह के ना, मुझे मुशक्क़त से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन चलिए, इबादत है मेरी, आपकी भी इबादत है। मैं अपनी कौम का वक्त क्यों ज़ाया करूं? सरकार हुज़ैफ़ा और बाज़ रवायत अबज़र और सरकार मिक़दाद, दोनों सरकारें सलमान फ़ारसी के पास आए। सलमान फ़ारसी से आके कहने लगे, ऐ आलिफ़ हक़, ये सलेमान के 800 के करीब नाम है, 800 के करीब, जो अली बादशाह ने उसे दिए। एक और भी है, बड़ा अजीब नाम है, अज़मतों वाला, उफ़ार अमर। अली अक्सर बादशाह सरकार सलेमान फ़ारसी को कहते थे, ए उफ़ार अलिफ़ वाओ फ़ेल फ़ारे, ए उफ़ार अमर, उफ़ार अमर। मौला से पूछा कि मौला ये उफ़ार अमर आप सलेमान को क्यों कहते हैं? बल्कि अक्सर यही कहते हैं, उफ़ार अमर की बात उफ़ार अमर से पूछ लो, उफ़ार अमर से कहो। मालिक ये उफ़ार अमर क्या है? आपने इरशाद फरमाया, हम कौन हैं? का उलिल अम्र। रूह क्या है? आम्र। कहा इसकी जो रूह है ना, वो हमने अपनी पसंद से बनवाई है। हाय 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 हाय, ओ फारे अमर, ओ फारे अमर, हाय हाय, हमारी पसंद के मुताबिक बना हुआ। आलिफ हक, जिससे हक ने मोहब्बत की हो। हाय हाय, हाँ क्या करूं, मिजाब भी नाम है। अच्छा, इधर चला गया तो फिर इधर ही चला जाऊंगा। सुनो, दोनों ने मिक़दाद और सरकार हमारी यासिर ने आके पूछा, ए आलिफ हक, हर वक्त बीबी की चौखट क्यों देखता रहता है? मुझे अंदाज़ा है कि देर हो रही है आपको, मैं यकीनन इसे समेटने लगा हूँ। कहा, बादशाह आप चौखट पे क्यों देखते रहते हो? हमें भी तो बताओ, हम भी सवाब लेंगे। हज़रत सलेमान फ़ारसी ने दोनों को पकड़ा और बीबी की चौखट पे लेके, गौर से सुनना, शायद दिल की आंखें खुल जाए। दोनों को पकड़ा और बीबी की चौखट पे ले आए और आके कहने लगे, ए मिक़दादो उमर, ए मिक़दादो अबज़र, तुम जिसको चौखट कह रहे हो ना, चौखट, दरवाजे की चौखट, मेरे नज़दीक ये चौखट नहीं है, ये हदबंदी है। सुनिए, ये बीवी का दरवाज़ा हदबंदी है। जिधर हम खड़े हैं इधर मखलूक है, और इसके अंदर जो भी है वो अल्लाह से निस्बत रखता है। कोई हिजाबुल्लाह है, कोई ऐनुल्लाह है, कोई लिसानुल्लाह है, कोई कलामुल्लाह है। हाय 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 हाय, यानी इसके अंदर जो कुछ है वो अल्लाह का है, और इसके बाहर तो अब अंदर जो कुछ है वो क्या है? अल्लाह का, अल्लाह की निस्बतें हैं। तो अब ये कहाँ ज़मीन पर उतरे? हद के उस पार। तो मखलूक हद के इस पार है। मखलूक को तो पता ही नहीं इस हद के उस पार क्या हो रहा है। तो जब पता ही नहीं तो फिर क्यों सर खपा रहे हो? ये पैदा होते हैं, जाहिर होते हैं ना, ओ उलिल अम्र है, मर्जी उनकी जैसे मर्जियां हैं। हाय 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 अल्लाह अकबर। ये पानी दे दे। हाँ, तो इस कोशिश में ना जाएं। कैसे आए हजूर, कैसे आए इस दुनिया में, हमें पता ही नहीं। आप सुनते नहीं कि अल्लाह ने क्या कहा सूरह हश्र में, कि अगर मैं अपना कुरान, अपना कलाम पहाड़ पर नाजल करता तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। तो जब कलाम इतना है तो जो नूरों में नूर अल्लाह है वो उतरेगा तो क्या होगा? दरूद पढ़ो और नबी की माँ पर जिसने मोहम्मद के नूर को संभाल लिया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजाहुम। सैयदा पे कैसी थी सैयदा? तो अब आगे बढ़ जाओ।
अब हमें नहीं पता कैसे आए, कैसे आए हमें नहीं इल्म, हमें ऐसे ये सारे मफरूज़े हैं, पैदा हुए कि ज़ाहिर हुए कि नाजिल हुए, ये तुम्हारी अपनी गपशप है, ठीक है ना, वरना इस रात से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। हमारे अंदर की बातों का हमें कुछ पता नहीं, और उस पर गौर भी नहीं करना आपने, बस उनकी खुशी में खुश होना है, उनके सोग में सोग मनाना है। उनके राज हैं, अल्लाह का वो जो राज हैं वो अल्लाह ही जाने, उसमें टांग नहीं अड़ानी आपने। गुनहगार हो गए बिला वजह क्या फ़ायदा, बहस मुबासा होगा क्या फ़ायदा, लिहाजा इस बात पे आपने जाना ही नहीं। अब 32 साल या 34 साल का है बस मैंने ख़त्म कर दी, 32 या 34 साल का अब्बास है। बहुत सारी बातें रह गई, बहुत सारी अब्बास के बारे में। हमारे पास अब्बास बहुत थोड़ा है। आपने कभी सुना इल्म अब्बास क्या है? इल्म अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं जब अब्बास इब्ने अली को देखता था तो मैं मुस्कुराता था और कहता था कि यूं अगर मैं कहूँ तो दुरुस्त होगा कि नबी शहर इल्म है, अली उसके दरवाजे हैं और अब्बास इब्ने अली उसकी चाबी है। उस इल्म की 987 नाम हैं अहले बैत ने रखे अब्बास के। ये अब्बास तो कुनियत है। अगर दिल एतराज़ करने के मूड में नहीं और इबादत के मूड में है तो एक नाम बताऊं और उसका अमल भी बताता हूँ। हर अली 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 मुनाफकत की मौत है। खुदा आपको सलामत रखे, सदा खुश रहें, सदा जिएं। हमेशा मुल्क के लिए दुआ किया करिए। तुम्हारा मुल्क, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, इदारे, ये सब हमारे बच्चे हैं, इनके लिए दुआ किया कीजिए। ये हमारी हिफाजत करते हैं, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा। फ़िरका वारियत से जान छुड़वाएं खुदा के लिए, ताकि कुछ अली अली हर जगह हो सके। हाँ हाँ, मोहब्बत फैलाइए, फूल फैलाइए। कोई आपको गाली दे, आप फूल पेश कर दो, उसे कहे भाई यार ये फूल ले लो, एक दफ़ा अली कह दो, गालियाँ 10-15 और दे दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब्बास बादशाह हमारे पास है नहीं, कितनी ज़्यादती है। अब इस्माए अब्बास में से 987 इस्मा हैं जो मुझ जैसा कम इस्तात वाला बंदा, अब न जाने पता नहीं कितने हैं, लेकिन मैंने जितनी तहकीक है, जितने मुझे मिल सके मेरी औकात के मुताबिक, मैं अपनी औकात के अंदर रहते हुए एक इस्म बता रहा हूँ जिससे अहले बैत पुकारा करते थे घर के अंदर। अब्बास बादशाह के घर के अंदर की भी ज़िंदगी है। जब घर में आते थे कहते मासूम नहीं है। अली की हर बेटी उठा के सीने से लगाती थी, बताओ मासूम था या नहीं। अल्लाहु अकबर। सैयद नहीं है। अच्छा, रसूल की आल पर दरूद पढ़ने से पहले दरूद किस पे था? जनाब इब्राहीम और आले इब्राहीम, कम्मा सल्लैता व सल्लमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम, कहते हो ना, वही इब्राहीम। तो अली किस में है? इब्राहीम की औलाद में है कि नहीं है? तो अब्बास किसका बेटा है? अली का। आले इब्राहीम है कि नहीं? तो गैर मासूम पे तो दरूद होता नहीं। तो अब्बास आले इब्राहीम का हिस्सा, सैयद हैं। फिर दूसरी हदीस सुन लो, हैं बड़े मरोड़े उठते सखी के नाम पे, इसलिए कि गरीब बेचारा मुसीबतों का मारा हुआ इसी के अलम के नीचे आके पनाह लेता है। तुम्हें तकलीफ हो रही है? तो
तुमने खुद तो उसकी मदद करनी नहीं। एक 5 रुपये थे तू दे के राजी नहीं। तेजे अली दे बेटे का झंडा लहरा रहा है और उस अलम के नीचे आके कोई तड़प तड़प के रो रो के अपनी मुसीबत और वो पूरी कर दे। तेनू तकलीफ की है? दर्द क्या तुम्हें? इंसानों के दुखों का मदावा है अलम, हालांकि ये अलम है, अब्बास नहीं है। समझ रहे ना सरकार? अली 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 मुनाफकत की मौत है। अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। बस मैंने अब बता दूं इसमें। अहले बैत घर में कहते थे हाय या अख़वतुल्लाह, इधर आइए, और अब्बास भागते हुए उधर चले जाते। फिर कोई और शहजादी पुकारती या अख़वतुल्लाह इधर आइए। माने बताऊं, ये कुव्वत है ना, कुव्वत ताकत, काफ 2 नुक्तों वाली, इसकी जमा है अकवात। वही नाम है अब्बास का, अकवातुल्लाह, ऐ अल्लाह की ताकतों का मरकज। हाय 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 सरकार, हाय हाय। अब ये ताकतें अब्बास की अपनी नहीं है, अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह ने दी हैं। दिल में ठंडक पड़ गई, अल्लाह ने दी हैं। अब अल्लाह पे एतराज करो, उसने अब्बास को ऐसा क्यों बनाया? देखिए नाम है अब्बास का अक़वतुल्लाह। ये जो चराग जलाते ना, मैं रोज जाते हुए देखता हूँ, शब जुमा 9 चराग बीबी के नाम के जलाओ, हाजत के लिए, हाजत के लिए। बुखील नहीं हूँ, तुम्हें हदिया करके जा रहा हूँ, तुमने बहुत इज्जत दी, तुम्हें राज बता के जा रहा हूँ और सबको बता रहा हूँ। इस अलम के नीचे 9 चराग जलाया करो, एक नहीं, 9 अदद है सैयदा का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अदद है हाकिम, 9 हुकूमत का अदद, बीबी पाक का, नबी पाक की बेटी का, हसन हुसैन की माँ का अदद है 9। 9 चराग अब्बास के नीचे बीबी के नाम के जलाओ और 9 मरतबा पुकार के कहो या अक़वतुल्लाह बिहक़्क़े ज़हरा, या अक़वतुल्लाह बिहक़्क़े ज़हरा, और फिर झोली फैला दो। का अब्बास तेरे सामने ज़हरा के सिवा किसका नाम ले? फिर देखिएगा, फिर देखिएगा, फिर अगले साल मुझे बताना है आपने। मालिक से मांगने का ढंग तो आए हैं? इन बात से, ये अब्बास नहीं है, ये अलम है। अब्बास के हाथ सिर्फ इससे मस हुए थे, लेकिन इसके ऊपर जो पंजा है ये अब्बास के बाजू कटने का निशान नहीं है। आपको किसने कहा कि अब्बास इतनी फजीलत चाहेंगे कि ताज़िए के आगे अपना अलम चलाते हुए अपने बाजू बताएंगे कि मैंने हुसैन पर बड़ी कुर्बानी दी? तुमने फिर अब्बास को समझा ही नहीं, तुम अब्बास को जानते ही नहीं। अली ने अब्बास को कहा था तू मेरा बातिन है, फिर तुमने अली को जाना ही नहीं है। रूठ गया हूं मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आपको इतनी भी खबर नहीं कि अलम के ऊपर जो पंजा है इसे आप अब्बास का समझ रहे हैं। नहीं, अब्बास ताज़िए के आगे अपने अलम पे ये पंजा उठाए हुए ऐसे ही है जैसे अब्बास अपने कंधों पे एक पंजा उठाए हुए हैं। ओ लोगों, ये है तुम्हारी आजादी का हाथ, ये है मेरे आका और मौला हुसैन का हाथ जिसने बैत नहीं की। हाय हाय हाय, क्या ये है? क्या? ओ लोगों, ये है वो हाथ जिसने बातिल की बैत नहीं की, जिसने तागूत को नहीं माना। आज भी अब्बास अलमदार है, आज भी हुसैन का हाथ लिए फिरता है। आओ तुम्हें मैं बताऊं, मैं खाली अलम नहीं हूं चूमने के लिए, मैं फलसफा हूं करबला की जीत का। हाय हाय हाय, आओ मैं तुम्हें बताऊं। ये हाथ है तुम्हारे आका का,
इसे सलाम करके देखना, ऐ यदे हुसैन तुझ पर कुर्बान तू आज भी कायम है, आज भी कायम है। और वो जो हुसैन ने कहा था ना, मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी बैयत नहीं करेगा, ये हुसैन ने अपने लिए नहीं कहा था। ओ मेरे लाडले भाइयों, कौले इमाम है, आंखें खोल के देखा करो। इसीलिए तो तुम्हारी इस सादा लोई से लोग फायदा उठा जाते और वो तुम्हें राह हिदायत से भटका देते। हुसैन क्या कह रहा है, मुझ जैसे। वो इस काबिल थे कि हुसैन अपने से मवाजना करता नहीं, हुसैन ने तो अपनी अजमत बयान की और किसी और का जिक्र किया था, अपना नहीं किया था। मुझ जैसा तुझ जैसे की या उस जैसे की, ये बादशाह ने अपने लिए नहीं कहा था, मुस्लिम में नकील के लिए कहा था। जो मुझ जैसा होगा उससे तुझ जैसा बैत मांगेगा और वो भी नहीं करेगा। ये सरकार मुस्लिम में नकील की शान में कहा था कि मेरा सफीर भी नहीं करेगा। तुम तो मुझे कह रहे हो कि बैत करो, मुझे कह रहे हो हैं। और अब्बासी अलहमदा, बस भाई मैंने बहुत थका दिया आपको, खुदा आपको अजर दे। पंजा उठाए फिरता है हुसैन का कि आओ देखो हुसैन कितना बड़ा अजीम इंसान था। उसने तुम्हारे लिए हुर्रियत के दरवाजे खोल दिए, तुम्हारी जहनी फिक्री दीनी आज़ादी के रास्ते खोल दिए। तुमने सोचा ही नहीं, तुमने हुसैन का पैगाम लिया ही नहीं। अलम के ऊपर अब ज़रा इस पंजे को देखो, तुम्हें हैबत हुसैन नज़र आए। हाँ, अल्लाह ने हम पे कितना एहसान किया। एक भाई का अलम है, दूसरे का पंजा है। इसी को करबला कहते, इसी को करबला कहते। बस तुम्हारे दो आंसू निकल आए जिस दिन इस दुनिया में आया ना अब्बास। आते ही बादशाह ने हाथों पे लिया, बस दो जुमले कहने, कुछ नहीं तवील पढ़ना, सिर्फ दो जुमले, दो जुमले। आया ना, हाथों पे लिया अब्बास को, ज़बान चुसाई, फिर हसन को दिया, फिर हसन ने ज़बान चुसाई, फिर हुसैन को दिया गया, हुसैन ने अपनी ज़बान चुसाई। अली की बेटियां सामने आ गईं। बस मेरे भाइयों, अली की बेटियां सामने आ गईं, अली की बेटियां। बाबा हम भी अब्बास को प्यार कर सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शहजादी आलिया ने हाथ बढ़ाए, जब अब्बास को लिया ना हाथों पे, बाबा हमें आपके सामने शर्म आती है, हम अपने भाई को सब बहनें अंदर ले जाएं, अपने हुजरे में भाई को ले जाएं। अली बादशाह ने इजाजत दी, कहा ले जाओ, ले जाओ, भाई है तुम्हारा, ले जाओ। सारी बहनों ने इकट्ठे होके ना अब्बास को ऐसे अंदर ले लिया और घेरे में हुजरे में ले गई। इमाम हसन मुज्तबा रवायत फरमाते हैं, वो कहते हैं अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मदीने की ज़मीन हिलने लगी, जलजला आ गया। काली बादशाह तेजी से बेटी के हुजरे की तरफ दौड़े, कहा ज़ैनब दरवाजा खोल दे बेटा, ये ना कर, ये ना कर, दरवाजा खोल दे, मैं तेरा बाबा अली। बीबी ने बढ़ के दरवाजा खोला, अली जैसा जर्री अपने घुटनों के बल जमीन पे गिरा, कहा ज़ैनब ये ना कर। जो देखा मुज्तबा कहते हम दौड़ के अंदर दाखिल हुए, ज़ैनब ने चादर उतारी हुई है, अब्बास को सर पे रख के कहती है, ऐ मेरे हिजाब, ऐ हिजाब ज़ैनब। लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन। साहिबुल असर का मेरे अल्लाह जल ज़हूर फरमा।